जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सभी साथियों को नमस्ते। और हरियाणा के साथियों, एक गुजारिश है आप सबसे कि 16 तारीख को हम लोग आ रहे हैं सुबह 10 बजे क्रांतिमान पार्क में हिसार। अब हिसार का जो आने का पर्पस है वो ये है कि जो साथी ये कह रहे थे कि हमें जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना है, वो साथी 16 तारीख को हिसार क्रांतिमान पार्क में सुबह 10 बजे आए और उसके बाद वहां से हम लोग अगला जो स्टेप है वो हम करने वाले हैं। ये केवल हिसार जिले वाले लोगों के लिए है। तो हिसार जिला से कोई भी साथी जिसने अपने गांव में जनता सरकार मोर्चा की इकाई बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया हुआ है, जिसने अपने तहसील में या आसपास के लोगों के साथ बातचीत की है, जो अपनी कमेटियां बना चुके हैं या बनाने वाले हैं, उनको कैसे बनानी है, हमारे मुद्दे क्या होंगे और अपने गांव के मुद्दे आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, उन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। उसके बाद हम प्रेस वाले जो साथी हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उन सबसे भी निवेदन है, ओपन इनविटेशन कॉल है, वैसे भी आपके पास मैसेज कॉल भी आ जाएगा कि आप लोग भी वहां पहुंचिए। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक टोल फ्री नंबर भी आपको देंगे अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है। तो आज के वक्त केवल वो आदमी परेशान हो रहा है, स्पेशली हरियाणा में, तो जो बोल नहीं पा रहा, जो चुप है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सिरसा में एक 15 साल की बच्चे की मौत हुई थी और स्कूल में जबरदस्ती स्कूल के प्रिंसिपल ने शुरुआत किया था वहां पे जबरदस्ती करना, सुई लगवाना। तो माँ बाप के पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमें लड़ाई कहाँ लड़नी है, हम किसको बोलें, हम किससे कहें। तो ये एक बड़ी समस्या उन लोगों के साथ आई हुई है। 16 की मैंने थोड़ी देर पहले अपने पेज पे भी मैंने एक कॉल दी थी कि 16 तारीख को मेरे बच्चे का स्कूल भी खुलने वाला है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में। तो उसको अभी हम लोग स्थगित कर रहे हैं और हम 17 को छोड़ने जाएंगे उसे, इसीलिए क्योंकि ये डेट जो थी ये पहले से तय थी और स्कूल वालों का पता अब चला, तो मुझे ध्यान नहीं था। अभी मैंने इसको अमेंडमेंट किया है कि हम वहां स्कूल में छोड़ने के लिए बेटे को जाएंगे 17 तारीख को और 16 को हम वो आएंगे हिसार में क्रांतिमान पार्क में। एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। हिसार के साथी एक दूसरे को बात करके बताइए, मैसेज करके। हमसे अगर छूट जाता है कोई ग्रुप तो आप लोग बताइए, एक मैसेज कन्वे करिए आप सभी को और बताइए कि जनता सरकार मोर्चा आ रहा है हिसार में 10 बजे क्रांतिमान पार्क में, ये अभी 16 तारीख को। अगली बात जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप अभी अपने मुद्दे तैयार करना शुरू कर दीजिए। सरकारों से बहुत बड़ी संख्या में सवाल पूछने वाले हैं हम लोग और जिनको साइड इफेक्ट्स आए हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या आई हुई है। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर किसी को जानते हो, अगर किसी को ऐसी दिक्कतें आई हैं या आपको मालूम है कि टीका लगने के बाद उनको समस्या आई है। और फिर देखिए क्या AEFI में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, क्या उनको डॉक्टरों ने सीरियसली समझाया या केवल एक दवाई दे करके भेज दिए, एक टैबलेट या कुछ और। क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, जैसे खासतौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्होंने उस वक्त तो लगवा लिए, पहली भी और दूसरी भी, लेकिन फिर हॉस्पिटलाइज होकर के पीछा छूटा। और मैंने कहा भाई चलो तुम्हारे तो क्योंकि नौकरी पर हो तो तुम्हारे लिए तो प्राइवेट अस्पताल भी उसमें है, पैनल में है, तो उनको तो दिक्कत, तो उनको तो समस्या नहीं है। लेकिन जिनको समस्या है, यानी कि मान लीजिए गरीब आदमी है कोई, वो तो नहीं कर सकता ना, मतलब वो तो इलाज नहीं करवा सकता ना वहां जाकर के उन प्राइवेट अस्पतालों में। तो उनकी मदद करने के लिए कौन है? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं, ना कोई सरकार का आदमी, ना कोई विपक्ष का आदमी, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई और आपका नेता, तो कोई भी नहीं आपकी मदद कर रहा है। तो यही चीज सबके साथ होने वाली है। कल को आप लोग अकेले पड़ जाओगे, सारे के सारे। ये तो चाहते ही है कि ये सारे अकेले पड़े रहें। तो इस चीज से बचने का एक ही तरीका है कि आपको संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा, हर किसी की लड़ाई में साथ आना पड़ेगा। अगला मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे और इधर भी मैंने डाला है, अपने जनता सरकार मोर्चा पे भी मैं वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ कि भाई अभी आपको सवाल पूछने होंगे अपने नेताओं से, जो आपने सांसद बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, जिला पार्षद बनाए हैं, सरपंच बनाए हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर बनाए हैं,
या मेंबर पंचायत बनाए हैं, या फिर जो चेयरमैन हैं दूसरे और संस्थाओं में, या जो हार चुके हैं, या जिसका आपने सपोर्ट किया है, आप उससे पूछिए कि सरकारों की मनमानी में जो ये स्कूल कॉलेजों में, अस्पतालों में, मॉलों में जो ये मनमानी हो रही है, इस मनमानी के दौर में आप किसके साथ हैं? फार्मा कंपनियों की गुंडागर्दी के साथ हैं, सरकारों की गुंडागर्दी के साथ हैं, या आम लोगों के साथ है? क्योंकि ये मौका है उनसे पूछने का। आपने अपना टाइम दिया है, आपने अपना पैसा खर्च किया है इन लोगों के ऊपर, और समय आने पर ये आपके बच्चों को अकेला छोड़ रहे हैं। उनकी 2 साल सवाल पूछने पड़ेंगे अपने नेताओं, जिनकी रैलियों में हम लोग गाड़ियां भेजते हैं, जिनकी रैलियों के लिए हम लोग जुटाते हैं, जिनके लिए हम गांव में सभा करवाते हैं। उनसे सवाल तो पूछिए कि अब जब आपको जरूरत है तो वो लोग कहां हैं और वो किसके साथ खड़े हैं? क्या वो फार्मा कंपनियों की गुंडागर्दी के साथ खड़े हैं? तो ये आप समझिएगा कि आप के साथ अगर वो नहीं खड़े हैं तो इसका मतलब वो आपके खिलाफ हैं। और वो सारे जो आज के टाइम में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, उनसे पूछिए। और जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, जिला पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो उनके साथ हैं? क्या केवल मीडिया के डर से? मीडिया ट्रायल हम जैसों का तो चल रहा है, हम तो नहीं हटेंगे पीछे, हम तो सवाल उठाते रहेंगे, हम तो हर किसी का सवाल उठाएंगे। लेकिन क्या वो लोग भी आपका सवाल उठाएंगे जिनसे आपने उम्मीद की थी, या नहीं उठाएंगे? तो ये एक सवाल होगा आने वाले वक्त में जिसका जवाब आपको मांगना है, और उन लोगों को भी जवाब देना ही पड़ेगा। आप पूछिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आप पूछिए चौटाला से, दोनों चौटाला से पूछिए, चाहे जजपा वाले हों या इनेलो वाले हों, और पूछिए आप जो यादव बने हुए हैं, स्वयं भू मालिक जो मुख्यमंत्री बनने के लिए खड़े हैं, और पूछिए आप अपने जितने भी ये शैलजा सुरजेवाला हैं, जो बिश्नोई, अपना कुलदीप बिश्नोई, और जो ये क्या नाम बंसीलाल परिवार से मैडम किरण है, उनसे पूछिए आप। उनसे अगर आप नहीं पूछोगे तो किस तरह के नेता हैं वो लोग, किस लिए हैं वो लोग? क्या केवल ड्रामा करने के लिए हैं, या हमने केवल उनको फोटो खींचने के लिए बिठा रखा है? हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि, उनको वो बोलना चाहिए जो जनता बोल रही है, और जनता सवाल पूछ रही है तो आप भी पूछिए उनसे। मेरी गुजारिश है, आप इन सवालों को दरकिनार मत कीजिए, पूछिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखिए, ट्विटर पे उनको टैग कीजिए, आप उनके वहां कमेंट कीजिए, उनके फेसबुक पे आप अपने वहां चिट्ठी लिखिए, ओपन लेटर, आप वैसे चिट्ठी लिखिए ग्राम सभा की तरफ से, और कहिए ये ड्रामा बंद करवाएं। चिट्ठियां नहीं लिखेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा आपका, ये तैयार बैठे हैं करने के लिए। और इन मुद्दों पे आप से गुजारिश है कि आप लोग साथ आकर के लड़ें, और जनता सरकार मोर्चा का भी साथ दें। शेयर करें जितना हो सके, और दोस्तों को बोलें कि कनेक्ट हों, क्योंकि हमारे पास कोई IT टीम वगैरह नहीं है। बहुत जल्दी हम आपकी ही जिम्मेदारी लगाने वाले हैं कि आप इन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं अपने लेवल पर। बेशक कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लेटफॉर्म बेशक हमारा छोटा पड़ा रहे, लेकिन आप अपने प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको यही पोस्ट शेयर करनी है। आप अपनी भी लिख के भेज दीजिए, अपनी वीडियो बना के भेजिए, ताकि पता लगे कि लोग अलग अलग जगह से सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि वो 16 वाला प्रोग्राम है, वो अब 17 को शिफ्ट कर दिया हमने, बच्चे को स्कूल छोड़ने वाला, तो 16 को आप लोग हिसार पहुंचेंगे। और साथ में सुशील भाई आपसे बात करना चाहते हैं। जो वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय, जय गौ मां साथियों, जय आयुर्वेद। देखिए, अभी जो आप एक आनंद का जो माहौल चल रहा है, आप कॉलेज चले जाइए, बस स्टैंड पे चले जाइए, मतलब जो गहमा गहमी बहुत लंबे समय के बाद जो देखने को मिल रही है, हर कोई स्वतंत्र है और कोई जो डर है वो नहीं है, और बड़ा मजा भी आ रहा है देखकर, सुकून भी मिल रहा है दिल को। लेकिन साथियों, जो युवा साथी हैं, आपको एक बात बता दूं, ये लंबे समय तक नहीं है। आप इस बात को समझिए कि जो लोग जिसने इसे पूरा ड्रामा रचा है, वो आपको इतने लंबे समय तक खुले नहीं छोड़ सकते, उनकी मजबूरी, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत भारी इस मामले में हो रखा है। तो ये आपको डराने के लिए बड़ा ही कुछ नया लेके आने वाले हैं। और जो मैं बार बार जो आयुर्वेद की बात करता हूँ, क्यों अभी वो मौसम आने वाला है, वो तो साथियों वो बड़ा ना कर पाए कोई बड़ा। ये देखो, आप लोगों का डर निकल चुका है, तो इनको लोगों को डराने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, चाहे इनको मारना हो, चाहे कुछ भी करना हो। तो बड़े लेवल की कोई इनकी तैयारी है, उससे पहले अपनी तैयारी करें। हमें अपनी तैयारी 1-1.5 महीने बाद किस तरह करनी है, ताकि जो कफ का बुखार हम उसको गांव में समझा सके, उसकी चिकित्सा कर सके। तो इसलिए हमने आपको हिसार बुलाया है, ताकि हर व्यक्ति गाँव का, शहर का उस बुखार के आने से पहले सचेत हो जाए, और ये कुछ बड़ा ना कर पाए, और जो अपनी आजादी छीनने के लिए ये हमारी आजादी ना छीन पाए। जिस तरह से आज हर कॉलेज वाला, कोई स्कूल वाला अपने कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, दुकानदार दुकान खोल रहा है, वो साथी है जो सारे आपको दुआएं दे रहे हैं, आपसे परमात्मा से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो
वो जो सारी जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहे, इसके लिए आप लोगों को जिला लेवल पे आना पड़ेगा और पूरा जो इनका आगे का जो कार्यक्रम है उसको पहले ही समझ के उसको हमें नेस्तनाबूद कर देना है। तो साथियों निवेदन है, जो भी भाई आवाज सुने 16 तारीख को हिसार जरूर पहुंचे। नमस्ते साथियों जी। आपने देखा कि आप ये इसका पर्पस ये है, हम लोग उस दिन एक पैम्फलेट भी जारी करने वाले हैं जिसके अंदर जो इनके षड्यंत्र हैं वो हमारे कुछ विजन की, हमारा एक छोटा सा एक फिलहाल के लिए जितना हमसे तैयार हो पाया है वो, और बुखार से कैसे बचना है अब जो फ्यूचर में आने वाला है, खान पान से रिलेटेड भी हम लोग कैलेंडर जारी करने वाले हैं कि कौन से मौसम में क्या खाने से बुखार होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब कफ का बुखार आता है उस वक्त बसंत ऋतु में मीठा वर्जित होता है, ऐसा ही होता है। मीठा जो है वो नहीं खाना होता है, तो दूध भी नहीं पीना होता है उस टाइम पे, बचना होता है। मतलब दूध से बने पदार्थ वो कफ बनाता है, बढ़ाने वाली चीजें जो हैं वो मतलब वो तज्य होती हैं, उनको छोड़ना होता है और भारी भोजन बंद करना होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे आजकल भारी भोजन भी बन रहा है, मीठा भी है और सब कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप खा सकते हैं इस मौसम में जब ठंडा है। तो जब ये अब मौसम जब बदलेगा उस वक्त तक जो आदमी नहीं छोड़ पाएगा, या फिर जो शादियों का मौसम है, जब शादियां होंगी और आप ज्यादा मीठा खा लेते हैं, वहां पूरा का पूरा परिवार या शादियों में जाने वाले सारे के सारे जो हैं वो बीमार हो सकते हैं। कब कौन से महीने में होती थी उसके हिसाब से खाना भी होता था शादियों का, लेकिन ये सारा का सारा इन्होंने कल्चर ला करके, बड़े वाला कल्चर की हलवाई बिठाने वाला और बड़े इनमें टेंटों में इस पूरे को उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पे सुशील भाई कुछ बताना चाह रहे हैं। चल भाई, आप इतना भोजन जो था खासकर शादियों में या कहीं भी वैवाहिक कार्यक्रम में इतना जेन्युइन तरीका था। जैसे मान लीजिए पुराने टाइम में आपने देखा होगा मीठा जो है मीठा गरिष्ठ होता है और मीठा पहले खा जाता है। तो पुराने टाइम में जब भी शादी होती तो जो हलवा होता तो पहले परोसा जाता था और जो नमकीन या जैसे सब्जी वगैरह तो बाद में खाई जाती थी। लेकिन ये जो टीवी ने जो दुष्प्रचार किया कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए या इस तरह की जो मान लीजिए जो चीजें जो टैगलाइन चलाई गई कि पूरा भोजन ही पलट दिया, पहले तीखा उसके बाद मीठा। अब शादियों में क्या होता है, मीठा बाद में खा जाता है, मीठा भारी होता है, पचता नहीं है, कफ को बढ़ा देता है। तो हमें किस तरह से हमें उस दोबारा से शादियों पे कि आपको भोजन, अगर आपके घर पे शादी है तो आपको किस तरह से भोजन सर्व करना है ताकि आने वाले व्यक्ति को आप, क्योंकि मेहमान भगवान होता है, उसको आप नुकसान ना पहुंचा पाओ। तो हमें ये सारी तैयारी ऑलरेडी पूरे उसी लेवल पे जाके करनी पड़ेगी। जैसे 40 साल पहले 60 साल पहले शादियों में जो रिवाज था, लोगों को समझाना पड़ेगा, घर को समझाना पड़ेगा ताकि हमारी दिनचर्या भोजनचर्या खराब ना हो, जो बीमारी का मुख्य कारण है। इसको वायरस का जो नाम दिया जा रहा है, ये वायरस का तो आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल नाम दिया जा रहा है। इसका जो मेन मुख्य विषय वो का रसोई, भोजन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, वो हमारा बिगड़ा, इसलिए बीमारी बढ़ रही है। करता हूं मैं एक चैनल के ऊपर, जब हमारा एक इंटरव्यू चल रहा था और 2 डॉक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने डॉक्टर बिठाए हुए थे हमसे बातचीत करने के लिए। हमने उनसे जब ये कहा कि किसान आंदोलन के अंदर मतलब तो कोई बीमार नहीं हुआ इस वायरस से और किसान आंदोलन में तो कोई मौत भी नहीं हुई, तो वहाँ डॉक्टर कहता है कि ये साबित हो चुका है कि खुले में, धूप में और खुली हवा में ये वायरस जो है वो नहीं पनपता और वहाँ बीमारियां नहीं होती हैं, और गांव वालों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये बात डॉक्टर ने कही अपने आप से, और जब ये कही तो मैंने डॉक्टर को यही कहा, फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि शहर की दिनचर्या और शहर का खान पान खराब है तो इसमें गलती उनकी है ना, पूरे देश की तो नहीं है। और दूसरा, अगर जो आंदोलन में अगर कोई मौत नहीं होती है और आंदोलन में अगर कोई बीमार नहीं होता है तो इससे अच्छा क्या है कि देश आंदोलन के लिए निकल ले घर से। ये तो बहुत बढ़िया है ना, बीमारी खत्म करने के लिए आंदोलन। ये तो इससे अच्छी तो मौका ही नहीं है आपके पास अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए और इन लोगों के इस तानाशाही से मुक्ति पाने के लिए। तो आप लोग हिसार पहुंचिए, अपने गांव से भी आप आइए, 1, 2, 5 जितनी गाड़ियां आ सकती हैं आइए, लेकिन क्रांतिमान पार्क 16 तारीख सुबह 10 बजे। आप लोगों ही किसी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं तो माफ कीजिएगा, फिर हम बहुत जल्दी आप हमें ही गालियां। कौन है ये कॉल पे कॉल कर रहा? चलो दोस्तों, आपको ये एक जो कॉल कर रहे हैं बार बार भाई, एक बार कॉल जब अगर कट जाती है तो दोबारा ना किया करें, अपने आप कॉल कर लें। आप लोग अगर मान लीजिए उसी तरह से आप पीछे चलने वाली कैटेगरी में अपने आप को रखेंगे तो बहुत नुकसान होगा। आखिर में हम लोग फिर से मतलब अलग ही हो जाएंगे। तो हमसे जुड़े रहने का एक ही तरीका है, आप अपने गांव के लिए काम जारी रखिए और अपने गांव को बचाने की दिशा में अपना कार्य करते रहिए, ठीक है।
है? हम हर जिले में आ ही रहे हैं। हाँ, हर जिले में आएंगे आप, दूसरे जिलों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हर जिले में बातचीत करने के लिए आएंगे आपसे, और ये पूरा गठन करके और उसके बाद कमेटीज बना करके आगे बढ़ेंगे सिरे से। इस बीच सरकार ने कोई पंगा कर दिया तो आंदोलन हो जाएगा, फिर आप उठ के आइएगा, फिर अपने जो कमेटियां हैं वो रामलीला मैदान में ही बनेंगी, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर वहां ट्रेनिंग भी वहीं चलेगी। डिपेंड करता है कि सरकार हमसे कब पंगा लेती है, हमें कब छेड़ती है, हमें कब परेशान करती है, लोगों को परेशान करती है, लोगों के बच्चों को कोई नुकसान होगा तो हम तो आंदोलन करेंगे भाई।